Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is P block elements. P block elements में I already have uploaded 4-5 videos regarding general characteristics and group 15. Today we are going to discuss group 16 and group 16 का भी introduction part मैंने already upload कर दिया. So you are recommended to watch this video also. Today we are going to discuss periodic properties of group 16 elements. Group 16 elements में जैसा कि हम जानते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ऑक्सीजन से अगर हम नीचे पोलोनियम की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज हाउ इट गेट्स चेंजेस. तो एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम नेचुरली इंक्रीज होना है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इसके बाहर अगर 2 है तो इसके बाहर कितने शेल्स होते हैं 3, इसके बाहर कितने होते हैं 4, इसके बाहर 5. तो इस वे में हम क्या देखते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है. लेकिन क्या ये साइज जो इंक्रीज है ये रेगुलर हो रहा है या इक्वली इवनली ऊपर से नीचे तक इंक्रीज हो रहा है? नहीं. जब हम यहां से देखते हैं ऑक्सीजन टू सल्फर तो आप देखो 66 से 104 पिकोमीटर यानी कि जो साइज है वो ज्यादा बढ़ रहा है. लेकिन यहाँ 104 टू 117 ओनली. उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि इधर इस ग्रुप में यहाँ हम पहले क्या भरते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आते हैं जबकि यहाँ पे कोई ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स नहीं है. दूसरा यहाँ से यहाँ शेल 1 इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स 8, जबकि यहां से यहाँ शेल 1 इंक्रीज हो रहा है और प्रोटॉन 18. तो वो 18 प्रोटीन्स उस इंक्रीज होने वाले शेल के कारण जो साइज है उसको उतना नहीं बढ़ने देते, उसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. लेकिन वो इतना भी नहीं करते कि वो उससे छोटा हो जाए साइज. अगर हम इससे पहले वाले ग्रुप्स में बोरोन एल्यूमिनियम में देखते थे तो वहां क्या देखते थे, एल्यूमिनियम से गैलियम पे साइज उल्टा डिक्रीज होता था जिसको हम कहते थे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ हम इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या देखते हैं कि डिक्रीज नहीं हो रहा, बस जो इंक्रीज होना था वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा, कुछ कम हो रहा है. तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट आप देखो फिर नॉर्मल वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही है लेकिन यहाँ से यहाँ फिर उतना इंक्रीज नहीं हुआ. यहाँ पे हम क्या रीजन देंगे, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ ध्यान रखना कि इंक्रीज तो है लेकिन वो इंक्रीज रेगुलर नहीं है. यहाँ नॉर्मल इंक्रीज है, यहाँ कम है, फिर रेगुलर है और फिर कम है. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 2p4. तो यहाँ पे जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो वी विल गेट कॉन्फ़िगरेशन 2p3 यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. सेम हम सल्फर में, सेलेनियम में, टेलुरियम में और पोलोनियम में हम देखते हैं. लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या है, काफी छोटा है, तो इसीलिए इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है और सेकंड की तो क्या होती है और भी ज्यादा होती है. व्हाई? क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन आप किस में से निकालोगे, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से, और आप इसको क्या बना दोगे 2p2. तो कितने सारे फैक्टर हो गए कि एक तो आप हाफ फिल्ड को ब्रेक कर रहे हो, दूसरा उसकी नेगेटिविटी पहले से ही ज्यादा थी, तीसरा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है. तो इसका फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट भी ज्यादा होता है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, काफी हाई होती है. लेकिन जब हम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो ऑक्सीजन में O+2 और O+1 बनना वेरी वेरी डिफिकल्ट है. केवल ये O2F2 जबकि ज्यादा नेगेटिव वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तब बनता है, या OF2 में बनता है. यहाँ +1 स्टेट होती है और यहाँ +2. जबकि सल्फर, सेलेनियम क्या है और एलिमेंट्स के साथ भी
फ्लोरीन के साथ भी और एलिमेंट्स के साथ भी हाई ऑक्सीडेशन या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे सल्फर में हम देखते हैं SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है, SF6 बनता है। ऐसे सेलेनियम का ऑक्साइड बनता है, टेलुरियम का, पोलोनियम का ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स बनते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक ग्रुप में कैसे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। लेकिन अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन से पहले था नाइट्रोजन। तो जब आप नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हो तो क्या होता है कि नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन साइज छोटा हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी, जबकि इंक्रीज नहीं होती। यहाँ पे हम इसका रीजन देते हैं कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p3, तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में से निकल रहा है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से, इसीलिए वी नीड मोर एनर्जी। जबकि यहाँ किस में से निकलेगा, 2p4 में। तो अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करें तो होना चाहिए था ऑक्सीजन की ज्यादा, जबकि होती किसकी है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करें, किसको, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3 और इसका क्या होता है 2p2। तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, वेयर एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कुछ आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ये ऑक्सीजन ने एक एटम के साथ क्या कर रखा था, बॉन्ड बना रखा था। तो ये शेयर्ड पेयर को जिस टेंडेंसी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हम क्या देखते हैं कि ये ऑक्सीजन छोटा होने के कारण क्या करता है, इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसकी नेगेटिविटी कितनी होती है 3.5। और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने से शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, तो ये होती है 1.8, सल्फर की 2.5, 2.4, 2.1 एंड 1.8। कम से कम ये दो एलिमेंट्स की नेगेटिविटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या है कि ऑक्सीजन एज ए गैस हमें मिलता है नेचर में, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना, तो इनका आपस में दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो वंडरवाल फोर्स है वो इतना वीक होता है कि माइनस में ही वो मेल्ट भी हो जाता है, बॉइल भी हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर 25 पे हमें ये क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है। जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम हमें कैसे मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एक तो सल्फर जो है S8 फॉर्म में मिलता है, इसका क्या होता है, वंडरवाल इंटरेक्शन S8 का दूसरे S8 से बहुत ज्यादा होता है। सेम वे में सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में तो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए तो एज ए मेटल बिहेव करता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटिनेशन की, तो हम क्या देखते हैं कैटिनेशन में कि ऑक्सीजन की कैटिनेशन टेंडेंसी, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना, एक सिमिलर एटम का दूसरे एटम से बॉन्ड बनाना, हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन केवल 3 बॉन्ड ही बना पाता है, 3 एटम ही जुड़ पाते हैं, और वो भी मैक्सिमम किस में, ओजोन में। तो ऑक्सीजन क्यों ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ये जो साइड बाय साइड ओवरलैप है p ऑर्बिटल्स का, ये पहले सिग्मा और ये पाई के लिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे इसको इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, बजाय इसके कि ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से चेन बनाए, कैटिनेशन बनाए। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है इंस्टेड कैटिनेशन के। लेकिन सल्फर के केस में हम क्या देखते हैं कि सल्फर का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा होता है, 3p। तो 3p में क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, ये दूसरे सल्फर का 3p बड़ा साइज। तो इनका क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है, 3p और 3p की साइड बाय साइड जो है, कहना चाहिए ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी वो कम होती है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, हेड टू हेड करके और क्या बना देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए S8 बना देते हैं। तो अब आप कहेंगे फिर तो नीचे वालों की और भी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड भी तभी स्टेबल होता है जब शेयर्ड पेयर के लिए दोनों एटम्स का
अट्रैक्शन क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि ये एक एटम दोनों ने क्या किया, शेयर्ड पेयर किया। अब इस शेयर्ड पेयर के लिए उनकी कोई नेगेटिविटी नहीं है या बहुत कम है, तो इनका कोवेलेंट बॉन्ड भी स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सल्फर की नेगेटिविटी तो कितनी थी, 2.5 थी, तो वहां पे तो ये बॉन्ड स्टेबल बन जाता है। लेकिन सेलेनियम की नेगेटिविटी क्या है, बहुत ही कम है। टेलुरियम की बहुत ही कम है। पोलोनियम की तो वो और भी सबसे कम है। तो इसीलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे कोवेलेंट बनता भी है तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो सल्फर केवल एसिड तक बनाता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे कैटिनेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती है और वो नहीं होती। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। तो हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में ये जो बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन का साइज क्या है, बहुत छोटा भी नहीं बल्कि एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है। और ये एक्सेप्शनली जो स्मॉल साइज है इसका, उसके कारण ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे ट्राई टू बिहेव लाइक ऑक्टेट। ये 8 इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगते हैं और इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, शील्ड कर लेते हैं। तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिलता। तो इसीलिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, जितनी होनी चाहिए उससे काफी कम होती है। तो अगर मैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज लिखना चाहूं कि इसकी 25, इसकी 20, इसकी 15 और इसकी 10 और इसकी 5, अगर हमें ये सीक्वेंस मिलना चाहिए था तो हमें ये सीक्वेंस मिलता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा ही नहीं एक्सेप्शनली छोटा होता है। तो यहाँ कमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम और ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है इनका रिपल्शन ज्यादा मिलता है। तो ये वैल्यू 25 के बराबर ना मिलके कितनी होती है यहाँ पे, 17। तो हमें सीक्वेंस क्या मिलता है कि सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन सेलेनियम, ग्रेटर देन टेलुरियम एंड ग्रेटर देन पोलोनियम। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है कि इस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, सल्फर की। क्यों है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन की क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और अट्रैक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस का कम होता है। लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जैसा हमने देखा, ये नेगेटिविटी का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो ये शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर नेगेटिविटी है, तो रिपेल करने की टेंडेंसी क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। नेगेटिविटी होती है न्यूक्लियस के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होती है, पॉजिटिविटी। तो क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसीलिए इसकी पॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। और पोलोनियम जो है आसानी से पॉजिटिव आयन बना सकता है, टेलुरियम उससे कम बनाएगा, सेलेनियम उससे कम बनाएगा। तो ये था जनरल पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 16। थैंक यू।